नाम है तुम्हारा? ये गौरिहार जनपद पंचायत क्षेत्र के बिजासिन ग्राम पंचायत के पड़रिया का रहने वाला अनंतराम अनुरागी है। ये निहायती गरीब और मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने वाला भारत का आम नागरिक है। शासन प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं, कानून, नियम जो आप और हम पर लागू होते हैं इस पर भी लागू हैं, लेकिन चूंकि ये गरीब है इसलिए इसकी सुनता कोई नहीं है। पड़रिया में इसका खुद का मकान है, लेकिन उस पर गांव के ही बाबू यादव नामक शख्स ने कब्जा कर लिया है। अब पिछले 3 महीने से ये अपना घर वापस पाने के लिए सरबई उप तहसील, गौरिहार तहसील, एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब के यहाँ चक्कर काट रहा है। घर वापस मिलना तो दूर, दिल्ली में मजदूरी करने वाले अनंतराम अनुरागी के ऊपर ऑफिसों का चक्कर काटते काटते हजारों रुपयों का कर्ज ऊपर से चढ़ गया है। अब ये ठहरा बेचारा अनपढ़ गरीब, किसी ने इससे कह दिया होगा कि डायल 181 पर शिकायत कर दो, शायद काम हो जाए। इसने शिकायत कर भी दी। शिकायत करने के बाद अब इसका हाल सांप छछूंदर वाला हो गया है। पटवारी और तहसीलदार शिकायत वापसी के लिए दबाव बना रहे हैं, वरना घर से कब्जा ना हटवाने की धमकी दे रहे हैं। अनंतराम मुसद्दी लाल की तरह यहाँ ऑफिस चक्कर काट रहा है। उधर दिल्ली में अनंतराम की पत्नी मजदूरी करके बच्चों का पालन पोषण कर रही है। सरकार साहब की है, साहब जिंदाबाद में व्यस्त हैं और अधिकारी सब साहब के पीछे अपनी गाड़ी लगाकर उनका काफिला बड़ा कर रहे हैं। अब अनंतराम ने कहा है कि अगर उसका घर उसे नहीं मिला तो वो कलेक्ट्रेट के सामने आत्मदाह कर लेगा। वैसे ही रोज किसान और मजदूर आत्महत्या तो कर ही रहे हैं, अनंतराम भी कर लेगा तो सरकार का झंडा कहाँ झुक जाना है। रावण की लीला पास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद। क्या नाम है तुम्हारा? अनंतराम पूरी। अनंतराम अनुरागी, तेज बोलना। कहाँ के रहने वाले हो? पड़रिया का साहब। क्या समस्या है तुम्हारी? साहब मेरा मकान बना हुआ था, यादव बाबू यादव ने उसमें कब्जा करके भैंस जानवर बांध रहे हैं। बाबू यादव पड़रिया का ही रहने वाला है? जी। वो भी पड़रिया का ही है? जी सर। तो तुम्हारे घर में वो भैंस जानवर कब्जा कर लिया है? जी। उसकी शिकायत की थी तहसील में? जी सर। तो क्या कहा तहसीलदार साहब ने? तहसीलदार साहब कितने दिन पहले की थी शिकायत? 3 महीने हो गए सर। 3 महीना हो गया? जी सर। तो कोई कार्रवाई हुई है? अभी तक नहीं हुई? अभी कुछ नहीं हुआ साहब, बस पैसे में नहीं भगाते हैं वो लोग, पैसे दे करके नहीं, और कोई नहीं आता साहब वहाँ देखने के लिए। और वो लोग दमंगी हैं साहब। बाबू यादव तो मारने के लिए भी दौड़ता। मेरे पिता गुजर गए हैं, मैं अकेले पड़ गया हूँ। मम्मी की तबीयत खराब रहती है, वो लौड़ी पे। जब शिकायत कहाँ किए हो? शिकायत छतरपुर गया था साहब, और एसडीएम साहब के पास, गौरिहार गया था साहब के पास, और तहसीली में भी आया था फाइल भी। 181 में भी की थी शिकायत? 181 में भी साहब किया था, लेकिन पटवारी साहब कह रहे हैं 181 से कटवा ले, नहीं तो तेरी फाइल ऐसी पड़ी रहेगी, क्योंकि देखना हम ही लोगों को। तहसीलदार ने भी बोला था शिकायत वापस करने के लिए? जी सर। कह रही है जब हम लोगों को करना है तो वो मैं साहब परेशान हूँ। तो आज किस लिए आए हो तहसील में? आज के लिए बुलाया था साहब ने। बुलाया था? पेशी है? जी सर। तो कहाँ रहते हो अभी तुम? अभी तुम्हारे घर पे तो कब्जा कर लिया है। जी। दादा के। तुम रहते कहाँ हो? दादा के मकान पे। पड़रिया में ही? जी सर। दादा चाचा के लड़के रहते हैं, उन्हीं के साथ पे रहता हूँ। वहाँ अभी जहाँ अभी तुम्हारा घर है, जहाँ उन लोगों ने कब्जा कर लिया है, तो कोई गया है अभी? पटवारी, तहसीलदार, RI कोई गया है वहाँ पे? कोई नहीं गया। देखने कोई नहीं गया। तो क्या हो क्या रहा मतलब इतने दिन से? फिर मेरी खुद नहीं श्रीमान जी समझ में आ रहा है क्या है। बकरा पागल बना रखे हैं साहब मुझे। और तो तहसीलदार साहब ने क्या बोला था कि शिकायत वापसी ले लो तो कार्रवाई कर देंगे है? जी सर। वो आदेश कर देंगे जी कब्जा हटाने के लिए? जी। और नहीं करोगे वापसी तो नहीं करेंगे, यही कह रहे हैं पटवारी साहब? जी। अच्छा। पटवारी साहब भी कई बार मुझे धमकी दी कि नहीं शिकायत वापस ले ले, नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। किसी ने पैसे वैसे की मांग की है तुमसे? नहीं साहब, पैसे की तो मांग नहीं की, लेकिन बस काम नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं शिकायत वापस कर ले, हम लोग तुम्हारा निपटाएंगे, लेकिन अभी तक साहब 3 महीने से कुछ नहीं निपटाए, ना तो कुछ कर रहे हैं ना देखने। बाबू यादव मारने के लिए 2 बार भी दौड़ा। 1 बार तो साहब मेरे यहाँ पे भी मारा था,
मैंने तहसीलदार साहब से बताया था, थाने भी गया था शिकायत किए थे जी। कुछ उसमें भी लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं? नहीं बोले, जाओ बांधा में दवाई करवा लेना। बांधा गया तो साहब तो दवाई करवाया हूँ, फिर आया तो बोले कि बांधा की नहीं, छतरपुर जाकर दवाई करवाते तो हम कुछ कार्रवाई करते। तो मैंने कहा साहब आप ही लोगों ने मुझे भेजा कि बांधा में जाकर दवाई करवाना, तो कोई नहीं साहब हुआ है। तो क्या करोगे अगर अब कार्रवाई नहीं होगी तो? नहीं होगी तो जाऊंगा श्रीमान जी छतरपुर हाँ। और कलेक्टर साहब से यानी विनती करूंगा, अगर नहीं करते हैं तो फिर लौट कर नहीं आऊँगा, वहीं जान दे दूंगा। जब मेरे जान दे यहाँ कुछ दोगे? रहने के लिए है नहीं साहब, सब दबंगे वो कर ले। तो श्रीमान जी मेरे बस यही ऑप्शन है, जो अगर नहीं मेरे यहाँ